तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और समर स्लैम 2024 हो चुकी है खत्म। रोमन रेंस का ये जो रिटर्न इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे वो आज हमें देखने को मिल चुका है। और अब क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि समर स्लैम के बाद क्या हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारी पोस्ट ओपिनियन चीजें समर स्लैम ऑफ एयर जाने के बाद जो हमें देखने को मिली है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, क्या सब लोगों ने बोला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वो रिकैप और कुछ बिहाइंड द सीन्स डिटेल्स जो हमें जानने को मिली है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे ऑलरेडी समर स्लैम 2024 की रेटिंग्स आ चुकी है, मैच रेटिंग्स। जी हाँ, मैंने और रोहित ने डिटेल में वहां पे बात करी है कैसा मैच हमें कौन सा लगा, कितना अच्छा लगा, बुरा लगा, और सारा रिकैप समर स्लैम का आपको रेटिंग्स के साथ वहां पे सुनने को मिल जाएगा। तो लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, आप उसको जाके जरूर सुने, आपको मजा आ जाएगा जितनी डिटेल में हमने हर एक मैच को डिस्कस करा है भाई। और समर स्लैम के बाद अब असली अखाड़ा के ऊपर भी बहुत कंसिस्टेंटली काफी सारे एंटरटेनिंग एपिसोड्स आने वाले हैं, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। स्टार्ट करते हैं इस पोस्ट समर स्लैम प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब। और यहां पे सबसे पहले टिफनी और नाया जैक्स आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनसे पूछे जाती हैं कई सारी चीजें। हम रिकैप कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली इन्होंने यहां पे बोला कि किस तरीके से रियल लाइफ में इनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो चुका है और एलिमिनेशन चेंबर जब ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उस टाइम से ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और ये चैंपियनशिप विक्ट्री, इनफैक्ट क्वीन ऑफ द रिंग जीतना भी नाया जैक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी उनके रेसलिंग करियर में, बिकॉज काफी टाइम तक यही माना जाता था कि नाया जैक्स तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये प्रूव करना लोगों को कि वो एक चैंपियन मटेरियल है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड की कि किस डायरेक्शन में जा सकती है। और ड्रू मैकिंटायर भी अपीयर हुए पोस्ट शो में यहाँ पे समर स्लैम के बाद और उनसे पूछा जाता है कि क्या ये सीएम पंक की फ्यूड अब खत्म हो चुकी है। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं ऑब्वियसली भाई बिल्कुल, और कोई रीजन ही नहीं है अब मेरे पास सीएम पंक से लड़ने का, बिकॉज जो भी चीजें सीएम पंक के पास थी वो मैंने उससे छीन ली है और जो मैंने बोला था वो मैं कर चुका हूं। लेकिन ये बात बोलने के बाद ड्रू मैकिंटायर ने दोबारा सीएम पंक को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और वो बोलता है आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड इवन ऑन दिस माइक्रोफोन इवन इन दैट रिंग। और सीएम पंक को मैंने वो चीज जो है वो क्लियर कर दी। और वो कहते हैं कि मैं बार बार बोलता हूं कि जबकि सीएम पंक स्ट्रेट एज है लेकिन तब भी वो बार बार रिहैब में जाता रहता है। ऐसा लगता है जो उसका बैकग्राउंड है ना, जो उसका जनरल लाइफ में बैकग्राउंड रहा है वो ही एक बेकार इंसान का, इसकी वजह से वो मैचेस हारता है। वो एक्चुअली में जैसा दिखाता है वैसा है नहीं। और पता नहीं क्या क्या ड्रू मैकिंटायर या पंक के बारे में बोलते चले गए। और उसके बाद वेड बैरेट भी साथ में जुड़ गए ड्रू मैकिंटायर से और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि बियर का टेस्ट बेटर है या फिर सीएम पंक के फैंस के आंसुओं का, जो कि ये सारे अभी इकट्ठे होकर रो रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ड्रू मैकिंटायर इस पे भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। और जबकि वो कह रहे हैं एक तरफ कि मेरी और पंक की फ्यूड खत्म हो गई, दूसरी तरफ उनकी ट्रोलिंग भी खत्म नहीं हुई है। और सोशल मीडिया पे जाके उन्होंने सीएम पंक के बारे में एक और ट्रोल डाला और एक कमेंट में लिखा हुआ है किसी ने कि हेटर्स बिल्कुल सही बोल रहे थे कि मैं ये चीज कभी कर नहीं पाऊंगा, हेटर्स का ओपिनियन परफेक्ट था। इस ट्वीट को उन्होंने लिया और सीएम पंक के गिरे हुए चेहरे के नीचे एक कॉन्वर्सेशन वाला बबल बना दिया, जैसे सीएम पंक को बात बोल रहे हैं इस मैच को हारने के बाद। और सीएम पंक को ट्रोल जो है ड्रू मैकिंटायर कंटिन्यूसली अभी भी करी जा रहे हैं। तो जबकि ड्रू मैकिंटायर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये फ्यूड खत्म हो चुकी है, सीएम पंक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम भी सब जानते हैं कि ये फ्यूड अभी आगे चलने वाली है, बिकॉज वो ब्रेसलेट भाई आज पता लग गया कितना इंपॉर्टेंट है सीएम पंक के लिए। और जब तक वो अपने पास वापस नहीं ले लेते वो चैन से टिकने वाले तो है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एंडिंग जो देखने को मिली, किस तरीके से आज सेथ रॉलिंस ने कोशिश करी अपनी पूरी की वो डाउन द मिडल कॉल करें इस मैच को, लेकिन एट द एंड सीएम पंक ने अपने हाथ चलाए, सेथ रॉलिंस को गो टू स्लीप मारी और वो चीज सेथ रॉलिंस कभी भूल नहीं पाएंगे। तो बैड ब्लड पेपर व्यू आने वाला है बैश इन बर्लिन के बाद, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज ये फ्यूड मैकिंटायर और पंक की जबकि खत्म नहीं हुई है, बैश इन बर्लिन वो स्टॉप बन सकता है जहां पे सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच हमें देखने को मिले। और मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करती है तो मे बी बैश इन बर्लिन में गुंथर का एक मैच किया जा सकता है ड्रू मैकिंटायर के साथ फॉर दैट वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्या वो टू अर्ली होगा आई डोंट नो, लेकिन अपने ओपिनियंस बताएं। दूसरी चीज है सेथ रॉलिंस के हील टर्न के ऊपर, तो अभी एग्जैक्टली कुछ रिपोर्ट्स तो नहीं आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस का भी हील बनना अब जल्द ही हमें देखने को मिलेगा, और ताकि वो भी अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकें और इन दोनों के बीच में ऐसे पीछे ना रह जाए, उनका खुद का भी कुछ यहाँ पे करने के लिए हो इस स्टोरी लाइन के अंदर। इसके बाद आते हैं गुंथर अपनी इंटरव्यू के साथ और वो बोलते हैं कि भाई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं
बहुत वेल डिजर्व्ड हूँ ये चैंपियनशिप, और अगर और कोई ऐसा सोचता है कि ये गलत है, मैं डिजर्व नहीं करता था ये चैंपियनशिप जीतना, तो उसको पता है गुंथर को कहाँ ढूंढना है, आके मेरे से लड़ ले और हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं इनसाइड द रिंग। तो गुंथर काफी खुश लग रहे हैं, उनकी अपडेट है आफ्टर समर स्लैम। इसके बाद आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में LA नाइट, और वो भी अपनी अपडेट देते हैं और यही बात उन्होंने बोली कि ये चीज लॉन्ग ओवर ड्यू थी। भाई इतने टाइम से हम वेट कर रहे हैं, 21 साल LA नाइट को हो चुके हैं इस रेसलिंग करियर में, और उन्होंने कई बार अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हमेशा उनको ऐसा लगा कि अब वो टॉप तक पहुंचते हैं, लेकिन वो मोमेंट उनकी कभी आई नहीं। इनफैक्ट WWE में भी यही चीज हुई कि इतने टाइम से लग रहा था LA नाइट अब चैंपियन बनेंगे, मनी इन द बैंक जीतेंगे, हुआ कुछ भी नहीं। अब जाके वो मोमेंट आई है, और वो मोमेंट डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है कि अब आगे तुम्हें कौन चैलेंज करेगा, तो बेसिकली रोस्टर की तारीफ करते हैं और कहते हैं इतने सारे लोग हैं कि तुम उनसे जाके पूछो कि कौन मुझे चैलेंज करना चाहता है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कहते हैं जितने लोगों से मैं बैक स्टेज मिला सारे खुश हैं बहुत ज़्यादा है सुन के कि लोगन पॉल की जो रेन है वो खत्म हो गई, तो लोगन पॉल को आखिर कोई भी पसंद नहीं करता, ये LA नाइट बोल रहे थे। लेकिन मोस्टली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में LA नाइट भाई कैरेक्टर के अंदर ही थे, ये चीज़ आज हमें देखने को मिली। नेक्स्ट इन वॉज कोडी रोड्स, और कोडी ने काफ़ी सारी बातें बोली कि रोमन रेंस का जो रिटर्न हुआ आज WWE के अंदर वो ज़रूरी था। वो कहते हैं समर स्लैम एक बड़ा स्टेज था और रोमन को यहाँ पे वापस लाना WWE का बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन था। वो ये भी कहते हैं कि रोमन रेंस ने आज जो किया वो मेरे लिए नहीं किया, रोमन रेंस आया इस वजह से बिकॉज जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है ब्लड लाइन के साथ वो उसको सॉल्व में भी करना चाहता है, उसके लिए हमें स्मैकडाउन तक रुकना पड़ेगा। लेकिन रोमन रेंस की यहाँ पे तारीफ करते हैं कोडी रोड्स और कहते हैं कि अगर रोमन आज वापस ना आता तो शायद ये टाइटल मेरे पास ना होता और अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टिल एज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी ना बैठा होता। रोमन रेंस के बारे में वो इतना भी बोलते हैं कि भाई ये टाइटल के लिए रोमन रेंस ने जो किया है, इसके बाद अगर उसको रीमैच चाहिए तो 100% वो एक रीमैच डिजर्व करता है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि वो मोमेंट कब हमें देखने को मिलेगी। तो कोडी रोड्स ने ऑलरेडी एक्नॉलेज कर दिया है कि रोमन रेंस की जो कंट्रीब्यूशन थी इस चैंपियनशिप की उसको वो कभी भुला नहीं सकते। और वो कहते हैं मैं ब्लड लाइन रूल्स का किंग हूं क्योंकि मैं 2 मैच जीत चुका हूं, दोनों ब्लड लाइन रूल्स जो अभी तक हुए हैं, लेकिन मैं कभी इस मैच पे अपना नाम नहीं डाल सकता बिकॉज ये बिलोंग करता है समोअन फैमिली को। मैं कभी कॉल आउट नहीं कर सकता किसी को और मैं ये स्टिपुलेशन नहीं डाल सकता बिकॉज मैं ब्लड लाइन का पार्ट नहीं हूं। तो सारे पॉजिटिव वर्ड्स थे कोडी रोड्स की तरफ से फॉर रोमन रेंस, और वो यही बोलते हैं कि भाई इतने अभी कुछ प्लान्स का पक्का नहीं है बिकॉज रेसलमेनिया में जैसे प्लान सारे चेंज करने पड़ गए थे, आगे भी चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन आई एम ऑलवेज ओपन फॉर अ रीमैच विद रोमन रेंस। तो ये बड़ी नोट करने वाली चीज है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर की हुई यहाँ पे पोस्ट इंटरव्यू, और वो बोलते हैं कि देखो भाई अभी मैं मजे करूंगा, आराम करूंगा, और मुझे हमेशा से पता था कि ये स्टेज मेरी आने वाली है, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। मेरे डैड मेरे अंकल मुझसे बहुत ज्यादा खुश हैं, और ये डोमिनेशन जो प्रूव कर दिया ब्रॉन ब्रेकर ने मेन रोस्टर पे भी आके, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और सैमी ज़ेन की वो तारीफ करते हैं किस तरीके से सैमी एक फ्लैग की तरह है WWE में, जो हमेशा ऊपर रहता है, हेल्प भी करता है दूसरों की, खुद भी अगर उसको इंडिविजुअली कुछ इनोवेट करना हो वो भी सैमी ज़ेन कर लेता है। और सेम चीज बहुत सारे लोग बोलते हैं सैमी के बारे में रोस्टर पे। इसके बाद गाइस अपडेट्स पे आते हैं जो समर स्लैम के बाद हमें कुछ जानने को मिली हैं, और वो है लोगन पॉल एंड जेकब फाटू के ऊपर कि थोड़ी बहुत शायद उनको इंजरी हो सकती है। डेफिनेटली भाई लोगन पॉल जिस तरीके से कूद रहे थे कहीं ना कहीं तो इंजरी होनी थी, और ये वीडियो के जो स्क्रीनशॉट्स आप अभी देख रहे हैं इसमें क्लियरली दिख रहा है कि समर स्लैम ऑफ एयर जब हुई तब जेकब फाटू को रेफरी जो है वो लेकर जा रहा था, वो लंगड़ा के चल रहे हैं। तो अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ट्रिपल एच ने बोला कि भाई कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, हम वेट कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर। ट्रिपल एच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे स्टेफनी मैकमैन के बारे में भी पूछा गया, और यहाँ पे वो बोलते हैं कि अभी करंटली स्टेफनी का कोई ऑफिशियल रोल नहीं है WWE के साथ, और वो अब एक बार फिर से एंजॉय कर पा रही हैं WWE को, इसीलिए वो वापस आ रही हैं, इवेंट्स का पार्ट बन रही हैं, बिकॉज पूरी जिंदगी स्टेफनी मैकमैन की WWE के अराउंड निकली है, तो वो इससे ज्यादा देर तक दूर रह नहीं सकती। लेकिन ऑफिशियली वो अभी हायर्ड नहीं है किसी रोल के लिए इन द WWE। इसके बाद एक और वीडियो सामने आई जो कि है CM पंक और स्टेफनी की, जहां पे CM पंक गले मिल रहे हैं स्टेफनी मैकमैन से समर स्लैम के बाद, उनके मैच के बाद, और डेफिनेटली कुछ वहां पे वर्ड्स एक्सचेंज हुए होंगे। मे बी CM पंक स्टेफनी से मिले नहीं जब से वापस आए हैं, और ट्रिपल एच जो हैं अब उनके रिलेशनशिप CM पंक के साथ ठीक हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, तो स्टेफनी को भी मे बी कुछ अच्छे वर्ड्स बोल रहे थे। ये चीज मुझे देखने में काफी बढ़िया लगी। और आज की फाइनल वीडियो की ये जो अपडेट रहने वाली है रिगार्डिंग रोमन रेंस, और सबसे पहला रिएक्शन जो कि आ गया है द वाइज मैन पॉल हेमन की तरफ से, बिकॉज उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर शेयर कर दिया है कि रोमन रेंस वापस आ चुके हैं, एक्नॉलेज कर चुके हैं उस चीज को। लेकिन गाइस क्वेश्चन ये आता है कि रोमन रेंस अकेले क्यों आए, क्वेश्चन ये आता है कि रोमन रेंस अब आखिर आगे करेंगे क्या, क्वेश्चन आता है रोमन रेंस बेबी फेस हैं, हील हैं, क्या है, और कुछ लोग तो अभी तक ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर OTC का मतलब क्या है।
तो ओटीसी का मतलब है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन स्मैकडाउन तक इंतजार करना पड़ेगा रोमन के खुद के मुंह से सुनने के लिए कि आखिर ये ओटीसी का एग्जैक्ट मतलब क्या है। और दूसरी बात, रोमन रेंस अभी इसलिए सिंगल आए हैं बिकॉज WWE के पास मौका है यहां से स्टोरी में दोबारा लेयर्स ऐड करने का। अगर आज सारे लोग इकट्ठे वापस आ भी जाते तो मोमेंट बहुत अच्छी बनती, लेकिन एक एक करके जब सारे लोग वापस आएंगे, जिमी और जे इकट्ठे होंगे, तो वो स्टोरी लाइन में ऐड करती है। और यही चीज पहले ब्लड लाइन में देखने को मिली थी जब ब्लड लाइन बनी थी। अब वो रीफॉर्म होगी काइंड ऑफ अपनी एक नेक्स्ट स्टेज में, एक बेबी फेस स्टेज में। और शायद हो सकता है बिकॉज सैमी ज़ेन अब चैंपियनशिप हार गए हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी नेक्स्ट यही हो कि ब्लड लाइन में वो आने वाले हैं। रोमन रेंस का जहां तक सवाल है, ये बात तो क्लियर है भाई अब कि सोलो सिकोआ से उनको एक मैच चाहिए और स्मैकडाउन में मोस्ट लाइकली रोमन रेंस आएंगे और वहां पे अनाउंस करेंगे कि आखिर क्या उनके प्लान्स रहने वाले हैं। लेकिन एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि रोमन रेंस अभी एक फ्री एजेंट हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्मैकडाउन में ही जाए। हो सकता है वो कल मंडे नाइट रॉ में भी परसों अपीयर हो जाए, तो वहां पे पॉसिबल होगा या फिर नहीं वो हमें नहीं पता। अभी कोई रिपोर्ट्स नहीं है, रूमर्स नहीं है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। बट रोमन रेंस इज बैक एज अ बेबी फेस इन WWE। बहुत सारे चेंजेस हैं उनके कैरेक्टर में जो ओवर द वीक्स हमें देखने को मिलेंगे और इसके ऊपर आपको शायद एक पॉडकास्ट भी जल्दी सुनने को मिलेगा कि किस डायरेक्शन में स्टोरी लाइन लीड कर सकती है। बट ये बिल्कुल समर स्लैम से बाहर निकलते गर्मा गर्म अपडेट है कि रोमन रेंस पहले सोलो सिकोआ से बदला लेना चाहते हैं। अब उसके बीच में क्या उनको जरूरत पड़ेगी बाकी मेंबर्स को ज्वाइन करवाने की अपने साथ, वो हमें आने वाले वीक्स में ही पता लगेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में दें और असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।